Start with the greatest name of Almighty Allah, who is the most kind and most merciful. Assalamu alaikum. Lecture 2nd, class 6, subject social studies. I am teacher Shaista. Our topic is rock and minerals. So let's read on page number 3 about rock and minerals. Rock or stone is a naturally occurring solid comprising of one or more minerals. For example, the common rock, granite, is a combination of minerals, quartz and two other minerals, feldspar and biotite. The Earth's outer solid layer, the lithosphere, is made of rock. Rock have been used by mankind throughout history. From the Stone Age, rocks have been used for tools. The minerals and metals found in rocks have played an important part in human civilization. तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम जो ज़मीन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ज़मीन की 3 तह होती हैं, फर्स्ट क्रस्ट, सेकंड मेंटल, थर्ड कोर. सो और टॉपिक इज़ चट्टान और मादनियात पर मुश्तमिल है, रॉक एंड मिनरल्स. तो चट्टान दरअसल एक कुदरती मादा है जो ज़मीन होती है, जो ज़मीनी मिट्टी होती है. जब इसमें मादनियात शामिल हो जाते हैं तो ये मजबूत चट्टान बन जाती है. और चट्टान भी 3 तरह की होती हैं, फर्स्ट इग्नियस, सेकंड सेडिमेंट्री, थर्ड मेटामॉर्फिक. ज़मीन की ऊपरी सतह जैसे कि लिथोस्फीयर भी इसे कहा जाता है, ये भी चट्टान से बनी है. लिथोस्फीयर ज़मीन की वो सतह है जिस पर हम रहते हैं. मसलन आम चट्टान ग्रेनाइट जो इमारत वगैरह के काम आता है, इसके मुकाबिल एक मादनियात स्क्वाट वो मादा जिससे पत्थर बनते हैं, और मज़ीद जो है 2 मादनियात फेल्डस्फीयर मुख्तलिफ़ किस्म की चट्टानें जो अल्मोनियम और दूसरी धातुओं के सिलिकेट पर मुश्तमिल होते हैं. बायोटेटू स्याही ज़मीन के बैरूनी मजबूती तय है. लिथोस्फीयर ये बैरूनी चट्टान का हिस्सा है. तारीख़ में हमें मिलता है कि हमेशा लोगों ने चट्टानों का इस्तेमाल किया है. पत्थरों के ज़माने से लोग चट्टानों को औज़ारात बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे. मादनियात और धात चट्टानों में पाए जाते हैं जो इंसान की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं. I hope you all students have understand about our rock and minerals topic. Further, I have some briefing for you. Stone coil. In case of temperature or stress, these rocks convert in diamond or graphite. For example, pencil snip also manufactured by these graphite. Second is limestone. In case of temperature or stress, these rocks convert in marble. For example, Agra's Taj Mahal constructed with these मार्बल. आजकल ये संगे मरमर मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल होती है. जैसा कि आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं, दरबार है यहाँ पर और होटल है. और फर्दर आप जो है ये देख सकते हैं घरों में भी इस्तेमाल होती है. मार्बल मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल होती हैं. दैट इज़ रेड फोल्डेड स्टोन रॉक. ये रेड फोल्डेड स्टोन रॉक जो है, रेड फोल्डेड स्टोन आर यूज्ड इन रेड फोर्ट. लाल किले में ये जो है रेड फोल्डेड स्टोन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि शाहजहां ने बनवाया था. यानी ये तहदार चट्टानें होती हैं लाल कलर की, इनसे जो है ये शाहजहां ने लाल किला बनवाया था. सो आई होप यू ऑल स्टूडेंट हैव अंडरस्टैंड अबाउट दैट. हैव यू अंडरस्टैंड? गुड. Further, I have some briefing for you here. लावा सर्द होकर आतिशी चट्टानों में तब्दील हो जाता है. आतिशी चट्टानें मुख्तलिफ
मौसम या आबो हवा की वजह से ज़रात में तब्दील हो जाती हैं। ये टुकड़े या ज़रात नशीबी जगहों यानी ऊंची नीची जगहों या समुद्री तह में दबाव की वजह से तहदार चट्टानों में तब्दील हो जाते हैं। ये तहदार चट्टानें दर्जे हरारत और दबाव की वजह से तब्दील शुदा चट्टानों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और आखिर में तब्दील शुदा चट्टानें ज़मीन की अंदरूनी हरारत की वजह से लावे में तब्दील हो जाती हैं। इस तरह ये चक्कर मुसलसल चलता रहता है। आई होप यू ऑल स्टूडेंट हैव अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। लेट्स रीड ऑन पेज नंबर 4 लैंडफॉर्म्स। A landform is a natural feature of the solid surface of the earth. Landforms together make up given terrain, and their arrangement in the landscape is known as topography. Typical landforms include hills, mountains, plateaus, canyons, and valleys. Ocean-related features include bays, peninsulas, and seas, including submerged features such as mid-ocean ridges, volcanoes, and Great Ocean Basin. यानी कि ज़मीन का एक ऐसा हिस्सा जो कुदरती साख्त पर ऊपर की जानिब है, ज़मीन की दी गई कतई सतह और इसका जो इंतज़ाम यानी टोपोग्राफी यानी नक्शा साजी कहलाता है। सख्त ज़मीन के हिस्से पहाड़ों की सतह मरतफ़ा आबी दुर्रा और वादियों पर मुश्तमिल है। समुद्री साख्त का ताल्लुक़ खारी ज़मीन, जज़ीरा नुमा और समंदर में शामिल है। समंदर के मरकज़ में गहरी गर्की ज़मीन, पहाड़ों का बालाई हिस्सा, कुएं आतिश और समुद्री छोटे तालाब वगैरह शामिल हैं। ये आपका जो है पेज नंबर 4 भी हो गया, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप यू ऑल स्टूडेंट हैव अंडरस्टैंड। तो आपकी डायरी है, आप स्टूडेंट ने जो मैंने पढ़ाया है इसमें से 2-2 क्वेश्चंस लिखने हैं, सवाल बनाने हैं ताकि पता चले आपको समझ में आया कि नहीं, और वो हमें अपने होमवर्क में सेंड करने हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफिज़।